Good morning, students. In previous part of video we have studied about the depreciation in written down value method. How can we charge depreciation with written down value method, and we solved the question related to the single purchase and sale of machinery. Today we are going to study about the multiple sale and purchase of machinery. So there is an illustration number 10. Ashoka Limited bought a machine on 1st January 2008 for rupees 2,40,000 and spent 4,000 rupees on its carriage and 6,000 towards the installation. Means overall we purchased the machinery for 2,50,000. How? Purchase cost is 2,40,000, 4,000 is carriage and 6,000 is installation charges. So means the total cost of machinery is 240 plus 4 plus 6 means 2,50,000. On 1st April 2009, it purchased a second-hand machinery for 75,000 and spent 25,000 on its overhauling. Means we purchased an old machine and in 75,000 and paid 25,000 for its repair. So the total overall cost of machinery is 1 lakh. On 1st October 2010, it decided to the sale machinery bought on 1st January 2008 means first machinery at a loss of 20,000. मीन्स हमें ये नहीं पता कि हमने मशीन कितने में बेची, पर 20,000 लॉस में बेची है ये हमें पता है. और उसकी प्लेस पे सेम मशीनरी सेम डेट को हमने एक और न्यू मशीनरी 40,000 की परचेज कर ली. वी बॉट ए न्यू मशीन. Company charged depreciation at the rate of 15% with reducing balance method, that is written down value method. Prepared the machinery account for 3 years. So अब स्टूडेंट हम इसका वीडियो प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करते हैं वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से. अब हम आज और इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं. तो देयर इज वन इलस्ट्रेशन दैट इज जो मैंने आपको वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है कि आपने फर्स्ट मशीन को परचेज किया है 1 जनवरी 2008 को. यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2008 टू बैंक अकाउंट. आपने ये फर्स्ट मशीन परचेज की है, 240 की परचेज की है और आपने इस पर 4,000 कैरेज और 6,000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस. देखिए 240 की तो परचेज कॉस्ट, 4,000 रुपीज की इंस्टॉलेशन और 6,000 रुपीज का कैरेज, टोटल हो गई हमारी 2,50,000 रुपीज की. आप सेपरेटली भी शो कर सकते हैं. तो आपको इस पर ये आपने परचेज कर ली है जनवरी 1 2008 को. अब इस ईयर कुछ और भी नहीं हुआ. 31 दिसंबर 2008 को आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. डेप्रिसिएशन अकाउंट जनवरी से लेकर दिसंबर कंप्लीट ईयर होता है और कंप्लीट ईयर आपकी लगती है 15% की आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. तो देखिए 2,50,000 रुपीज का 15%, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,50,000 का 15%, ये अमाउंट आता है 37,500 रुपीज, 33,500. अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं. 2,50,000 की आपने मशीन परचेज की थी और 2,50,000 की मशीनरी में आपने 37,500 का डेट लगा दिया, तो बैलेंस हो गया 2,12,500. सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी. क्लियर. अब दिसंबर 31 और 8 मई के बाद यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2009 को और टू बैलेंस बीडी 2,12,500 रुपीज. ठीक है. अब आपने इस ईयर एक मशीन और परचेज कर ली 75,000 की और 25,000 इंस्टॉलेशन और इसके लाने में खर्च हो गए. कब परचेज की है आपने? ये परचेज की है 1 अप्रैल को. तो 1 अप्रैल 2009 टू बैंक अकाउंट और ये आपकी सेकंड मशीन है. 75 परचेज कॉस्ट है प्लस 25,000 ओवरहॉलिंग है, यानी टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 1 लाख रुपीज. क्लियर. अब देखिए इस ईयर कुछ और नहीं हुआ, तो 31 दिसंबर 2009 को आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन. क्लियर.
देखिए फर्स्ट मशीन क्लियर है आपकी 1 जनवरी टू दिसंबर, फर्स्ट पूरी ईयर की चार्ज होगी, पर बैलेंस लगेगा 2,12,500 रुपीज का। 2,12,500 रुपीज का 15% अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 31,875। 2,12,500 का 15/100 और ये आप जीरो करेंगे तो 15 ये आप निकालेंगे तो 31,875 आएगा। ठीक है, सेकंड मशीन आपने अप्रैल में परचेज की है और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, मतलब 9 मंथ की इस पर आपको डेट लगानी है। 1 लाख रुपीस का 15%, 1 लाख रुपीस का 15% और 9 मंथ का, तो ये हो जाएगा 11,250 रुपीज। तो ये यहाँ लिख देंगे 11,250। टोटल डेट कितनी हो जाएगी? टोटल डेट की वैल्यू हो जाएगी 43,125। 43,125 रुपीज। अब आप बैलेंस निकालेंगे, टोटल लगाइए, देखिए 2,12,000 और 1 लाख यानी 3,12,500 रुपीज। ये आपका यहाँ पर आ गया। यही आप यहाँ लिखेंगे 3,12,500 और सेम डेट को आप यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट मशीन की कॉस्ट थी 2,12,500 और इसमें आपने 31,875 का डेप लगा दिया, तो बैलेंस इसका बच गया 1,80,625। 1,80,625। सेकंड मशीन 1 लाख की थी, आपने 11,250 का डेप लगाया, तो इस पर बैलेंस बच गया 88,750 रुपीज। 88,750 टोटल बैलेंस हो जाएगा 2,69,375। वैसे भी आप करेंगे 3,12,500 में 43,125 माइनस करेंगे तो यही आएगा 2,69,375। तो ये सेकंड ईयर तक का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस बैलेंस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये था 31 दिसंबर 2009 को। अब हम 1 जनवरी 2010 को टू बैलेंस पीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 1,80,625। सेकंड का बैलेंस है 88,750। टोटल बैलेंस 2,69,375 रुपीज। अब इस ईयर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट वाली मशीन को जो है सेल कर दिया है, जो हमने 1 जनवरी 2008 को परचेज की थी, यानी 1 अक्टूबर 2010 को हमने इसे सेल किया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमने सेल की है 20,000 के लॉस में। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 के लॉस में, और लॉस किस नाम से आता है यहाँ पर? बाय P&L। कितने लॉस में? 20,000। पर आप देखिए जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, अक्टूबर में हमने सेल की है, तो यानी 9 मंथ हमने उसको यूज किया, तो सेम डेट को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पर और 9 मंथ की। ठीक है, देखिए 1,80,625 का 15% और 9 मंथ का आप निकालिए इसको। 1,80,625 रुपए का 15% और 9 मंथ का अगर आप टोटल ओवरऑल अगर आप वो निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगी 20,320 रुपीज, 20,320। तो ये आप यहाँ लिख देंगे 20,320 रुपीज। अब देखिए मशीन की कॉस्ट कितनी थी हमारी? मशीन की कॉस्ट थी 1,80,625। 20,320 का आपने डेप लगा दिया, तो बैलेंस आपका बच गया 1,60,325 रुपीज। और आपने से 20,000 कम में बेचा है, लॉस में, यानी कितने में बेचा? 1,40,305 रुपीज। तो ये आप यहाँ लिख देंगे बाय बैंक। यहाँ पर कितने में सेल हुई है ये दे नहीं रखा है, ये हमें
निकालना पड़ेगा। ये इस तरीके से आएगा 1,40,305 रुपीज, यानी पहले टोटल कॉस्ट में से जितनी डेप हमने लगाई है 9 मंथ की वो माइनस की, उसके बाद जितना लॉस हुआ वो माइनस किया, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 1,40,305 रुपीज। सेम डेट को हमने एक थर्ड मशीन 40,000 की और परचेज कर ली, यानी 1 अक्टूबर 2010 को टू बैंक अकाउंट और थर्ड मशीन परचेज कर ली हमने कितने की 40,000। अब हमारे पास सेकंड मशीन और जो थर्ड परचेज की है ये बची है, इसका हम अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड और थर्ड। सेकंड मशीन कितने की बची थी 88,750 रुपीज की। 88,750 रुपीज का अगर आप 15% निकालेंगे तो ये आएगा 13,312। ये राउंड फिगर बनेगी क्योंकि कंप्लीट कटेगा नहीं, तो ये 13,312 रुपीज। ये मशीन आपने अभी परचेज की अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं 3 मंथ, तो 40,000 का 15% 6,000 और 6,000 का भी 3 मंथ का निकालेंगे तो 1,500। टोटल कितनी आई 1,500, टोटल हो गया 14,812 रुपीज। अब आपको कुछ नहीं बैलेंस निकालना है, 2,69,375 और 40 ये हो गया 3,09,375। ये आपने यहाँ लिखा 3,09,375 रुपीज। और अब आप बैलेंस निकालेंगे सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी सेकेंड और थर्ड का। सेकेंड मशीन की कॉस्ट थी 88,750 रुपीज, उसमें आपने डेप लगाया है 13,312, तो ये बैलेंस बचता है हमारा 75,438। इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद थर्ड मशीन आपने 40 की परचेज की है और आपने अभी डेप लगाया है 1,500, तो 38,500 इसका बैलेंस बचता है। ओवरऑल जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,13,938 रुपीज। 1 लाख और 8 कर लीजिए 3 और 4 और 5 9 और 5 और 3 8, 1,08,930 सॉरी 1 लाख, ये 1,13,000 हो रहा है, 1,13,938 रुपीज। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आप कई मशीन्स को परचेज करते हैं, कई मशीन में से कुछ मशीन्स को आप सेल करते हैं। आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो पार्ट देखा, आप देखिए इसको पीपीटी की फॉर्म में। हमने फर्स्ट मशीन जो परचेज की है वो 1 जनवरी 2008 को परचेज की है, तो टू बैंक 2,40,000, 4,000 इसके कैरेज में पे किए हैं, तो टू बैंक 4,000 और टू इंस्टॉलेशन पे 6,000, तो टू बैंक 6,000। हम चाहें तो ओवरऑल टू बैंक अकाउंट 2,50,000 भी दिखा सकते हैं, जो इसकी टोटल ओवरऑल परचेज कॉस्ट है। सेकेंड, अब इस ईयर हमने कोई और न्यू मशीन परचेज नहीं की, तो हम 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करेंगे। तो ऑन 31 दिसंबर 2008 वी चार्ज द डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,50,000 जो टोटल मशीनरी की कॉस्ट है उसका हम लगाएंगे 15%, तो 2,50,000 का 15% होता है 37,500 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट 2,50,000 हमने क्रेडिट साइड में लिखा, इसमें से 37,500 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो बैलेंस कितना बचा 2,12,500 रुपीज। इसे हम 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी के नेम से लिख देंगे 2,12,500। यही बैलेंस अब हमारा नेक्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2009 को टू बैलेंस बीडी के नेम से आ जाएगा 2,12,500 रुपीज। अब हमने इस ईयर 1 अप्रैल को एक और सेकंड हैंड मशीनरी 75,000 की परचेज की और 25,000 उसके रिपेयर और ओवरहॉलिंग पर एक्सपेंस किए। तो ऑन अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट द परचेज कॉस्ट इज 75,000 एंड टू बैंक इट्स ओवरहॉलिंग चार्जेस ऑल्सो 25,000। हम चाहें तो टू बैंक के नाम से ओवरऑल 1 लाख भी लिख सकते हैं, जैसा आपने वीडियो पार्ट में देखा।
अब इस ईयर हमने कोई और वर्क नहीं किया तो हम 31 दिसंबर 2009 को अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस जनवरी 1 को आया है, जनवरी 1 से दिसंबर 31 यानी ओवरऑल 1 ईयर। तो फर्स्ट मशीन की कॉस्ट थी 2,12,500, इसका हम लगाएंगे 15% डेप्रिसिएशन। तो 15% 2,12,500 का कितना हो जाता है, ये अमाउंट आता है 31,875 रुपीज। क्लियर। अब हमने एक और मशीन परचेज कर रखी है 1 लाख रुपीज की, पर ये परचेज की है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 मंथ होते हैं, तो सेकंड मशीन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 9 मंथ की। ठीक है, मशीन कितने की है, 1 लाख। 1 लाख का अगर हम लगाएंगे 15% और ये लगाया जाएगा 9 मंथ का, 9/12 करेंगे तो ये 11,250 रुपीज़ आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 11,250 रुपीज़। ओवरऑल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 43,125 रुपीज़। अब हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी। हमारे पास 2 मशीनरी हो गई, तो फर्स्ट मशीनरी एंड सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट थी 2,12,500 और इस पर हमने डेप लगाया 31,875। तो टोटल बैलेंस कितना बच गया, 1,80,625 रुपीज़। सेकेंड मशीन हमने ओवरऑल 1 लाख रुपीज़ की परचेज की है और इस पर हमने 11,250 का डेप लगाया है, तो ये बैलेंस कितना बच जाएगा, 88,750 रुपीज़। टोटल बैलेंस दोनों का मिला के वो कितना हो जाता है, 2,69,375। वैसे भी देखिए तीनों टोटल करेंगे 3,12,500, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से 43 माइनस किया तो बैलेंस 269,375 ही आएगा। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जनवरी 1, 2010 टू बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का 186,25, 88,750 सेकंड मशीन का। टोटल बैलेंस 2,69,375 रुपीज़। अब इस ईयर 1 अक्टूबर को हमने फर्स्ट वाली मशीन को 20,000 रुपीज़ लॉस में सेल किया। तो 1 अक्टूबर तक तो हमने यूज़ किया इसको, यानी जनवरी टू 1 अक्टूबर 9 मंथ होते हैं। और फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी चल रही है, 180,625। तो 1,80,625 का 15% और कितने का, 9 मंथ का, तो ये निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 20,320 रुपीज़। ये हमने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 9 मंथ की फर्स्ट मशीन पर 20,350 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए कितने में सेल किया ये हमको पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट पता है कि इसकी कॉस्ट थी 1,80,625। 20,320 का हमने डेप लगा दिया, तो मशीनरी की कॉस्ट क्या रह गई, मशीनरी की कॉस्ट रह गई हमारी 1,60,305 रुपीज़। 1,60,305 रुपीज़ पर हमने इसको 20,000 के लॉस में बेचा, यानी 20,000 और कम में, तो यानी कितने में बेचा, 1,40,305 रुपीज़ में। तो देखिए जो लॉस हुआ वो तो हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L 20,000 क्वेश्चन में गिवन ही है, और बाय बैंक के नाम से जो सेलिंग प्राइस हमने ये निकाली ये यहाँ पे आ जाएगी 1,40,305 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं। अब सेम डेट यानी 1 अक्टूबर को ही हमने एक थर्ड मशीन परचेज कर ली, तो टू बैंक के नाम से थर्ड मशीन 40,000 रुपीज़ की। अब और तो कुछ हुआ नहीं, तो 31 दिसंबर 2010 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बचे हुए मशीन पर बाय डेप्रिसिएशन। हमारे पास मशीन बची है सेकंड और थर्ड। सेकंड मशीन की कॉस्ट है 88,750 और इसका 15% हो जाएगा 13,312 रुपीज़। ठीक है। थर्ड मशीन हमने अभी परचेज की है 40,000 की, लेकिन ये परचेज की है अक्टूबर 1 को, दिसंबर 31 को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो इस पर डेप लगेगी हमारी कितने की, 3 मंथ की। हम 3 मंथ की डेप लगाएंगे, तो 40,000 रुपीज़ का 15% और 3 मंथ का 1,500 रुपीज़। टोटल डेप्रिसिएशन हो गई इन दोनों को मिलाकर 14,812 रुपीज़।
अब 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस सीडी से बैलेंस निकलेगा सेकंड और थर्ड मशीन का। सेकंड मशीन की कॉस्ट थी 88,750 और इस पर हमने डेप लगाया 13,312 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचेगा? 75,438 रुपीज़। थर्ड मशीन हमने अभी परचेज की है 40,000 की, इस पे डेप लगा दिया हमने 1500, तो ओवरऑल जो हमारी बैलेंस बची वो 38,500। दोनों मशीन का टोटल लगा के बैलेंस बचेगा 1,13,938 रुपीज़। वैसे भी 269 और 40 मिला के 3,09,375 ये यहाँ पे लिखा और उसमें से ये सारे आइटम हमने माइनस किए तो भी बैलेंस यही वाला आएगा। तो ये क्वेश्चन था मल्टीपल सेल एंड परचेज ऑफ मशीनरी का।